एक दिन देवर्षि नारद कंस के यहाँ आए। बोले राजन आप बहुत चिंतित दिख रहे, क्या बात है? कंस ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। क्या कहें गुरुदेव, जब से आकाशवाणी ने कहा कि मेरा शत्रु कहीं अन्यत्र जन्म लिया है, मुझे बहुत चिंता है। मैंने बहुत सैनिकों को भेजा लेकिन हमारे सैनिक परास्त हो गए, मारे गए, पता नहीं कहां है वो। नारद जी ने कहा मुझे पता है। आपको पता है गुरु जी? तब तो आप कृपा करें, बताएं। देवर्षि नारद जी ने इंगित किया। देवर्षि नारद कहते हैं यशोदाया सुता कन्या देवक्या कृष्णवे रामं च कृष्णं रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यता। भैया लाइट जलेगी क्या? बोले राधे राधे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि कंस राजन, यशोदा या सुताम कन्या, यशोदा ने तो कन्या को जन्म दिया था। ये जो कृष्ण है ना, बलराम है, ये देवकी के बेटे हैं। यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णवेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यता। रामं च रोहिणी पुत्रं, बलराम रोहिणी के बेटे हैं और भगवान ये वसुदेव के ही बेटे हैं। तो गुरुदेव ये कैसे आएंगे? देवर्षि नारद जी ने नारद कंस को इंगित करते हैं कि आपके यहाँ परशुराम के द्वारा प्रदत्त एक धनुष है, धनुष यज्ञ का आयोजन करो और मेले का आयोजन करो। मेला देखने का निमंत्रण समस्त ब्रजवासियों को दो। कृष्ण बलराम को बुलाओ और फिर क्या करना है तुम्हें पता है? कंस समझ गया। कंस कहता है गुरुदेव कृष्ण बलराम कैसे आएंगे? देवर्षि नारद ने इंगित किया कि आपके जो मंत्री हैं अक्रूर, ये कृष्ण बलराम के चाचा हैं। आप अक्रूर को भेजकर कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलाओ। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद तो चले गए। कंस ने चाचा अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, अक्रूर जी आए। क्या है सरकार? कंस कहता है कि मैं मेले का आयोजन कर रहा हूं, तुम जाओ ब्रज में जाकर कृष्ण बलराम को बुलाकर के लाओ। गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतावान कन्दुभे आसाते ताविहारेण रतेना गच्छ नंद ब्रजं तत्र
बंद कर दे रिकॉर्डिंग। हे अक्रूर सुताव आनक दुंदुभे, जाओ। दुंदुभे शब्द से यहाँ पर जानते हैं किसको संबोधन किया जा रहा है, किसका? दुंदुभे हैं वसुदेव जी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, तो स्वर्ग से देवता दुंदुभी बजाए थे। क्या किए थे? स्वर्ग से देवता दुंदुभी नगाड़े बजाए। तो वसुदेव जी को दुंदुभे शब्द से सुताव आनक दुंदुभे, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। जैसे कृष्ण बलराम का नाम आया ना, अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, आज मुझे मेरे प्रभु का दर्शन होगा। इतने दिनों से मैं अपने प्रभु की लीलाओं को सुन रहा हूं, आज वो घड़ी आई, वो समय आया जब मुझे मेरे प्रभु का दर्शन होगा। लेकिन पुनः विचार करते हैं राजन, अक्रूर जी एक क्षण प्रसन्न होते हैं और दूसरे क्षण विचार करते हैं, ये कंस कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहा है? किसी प्रसन्नता पूर्वक नहीं कि मेला देखने के लिए हमारे भांजे हैं, मेले का आयोजन है तो मेला देखने के लिए आए, क्योंकि नवल नीच के अति दुखदाई। अक्रूर जानते हैं तो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? नवल नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगर अचानक उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, जो हमेशा दंड देने वाला है, अपशब्द बोलने वाला है, गाली देने वाला है, क्रोधी है, और अचानक विनम्रता पूर्वक सर झुकाने लगे, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। जो आपसे सीधे वो बात नहीं करता, जो आपको देखना नहीं चाहता, वो व्यक्ति अचानक इतना परिवर्तन, सर झुकाने लगे, समझ जाना कोई न कोई आघात पहुंचाने वाला है। नवल नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति झुकने लगे तो समझ जाना ये कोई न कोई दुख देने वाला है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि कंस कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए नहीं, अपितु मारने के लिए बुला रहा है। अब राजा है, राजा ने आदेश दिया है कृष्ण बलराम को बुला के लाओ, जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाते हैं ये मुझे मार देगा। अक्रूर जी क्या विचार कर रहे हैं? अगर मैं जाता हूं कृष्ण बलराम को लाता हूं तो ये कृष्ण बलराम को मार देगा, और नहीं जाता हूं, मना करता हूं मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट है, ये मेरा वध कर देगा। आज वही स्थिति, जो स्थिति मामा मारीच की थी द्वापर में, त्रेता में, जो स्थिति मामा मारीच की थी वही स्थिति आज द्वापर में अक्रूर जी की है। जब रावण ने कहा मामा जी सोने का मृग बनो, क्यों बेटा? जानकी को लुभाना है, जानकी का हरण करना है, इसलिए तुम्हें मृग बनना है। मामा मारीच ने विचार किया, कितना दुष्ट भांजा है, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है और ये मनुष्य से पशु बना रहा है। क्या विचार कर रहे हैं? भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया और ये रावण मुझे मनुष्य से पशु बनने के लिए कह रहा है। मामा मारीच भी विचार कर रहे थे, अगर मैं पशु बनता हूँ, स्वर्ण मृग बनता हूँ,
तो राम जी मुझे मार ही देंगे। मना करता है कि मैं मृग नहीं बनूंगा तो रावण मुझे मार देगा। क्रोधी है ना। मामा मारीच ने मन में विचार किया कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है मैं राम जी के हाथों मर जाऊंगा। इसलिए मामा मारीच स्वर्ण का मृग बने। आज अक्रूर जी भी विचार कर रहे हैं कि मना करता हूं तो रावण कंस मुझे मार देगा और नहीं मना करता हूं तो कृष्ण बलराम को मार देगा। उथल मन में संशय हो रहा है, क्या करूं। कभी मन कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। अरे मैंने सुना है मेरे कृष्ण बलराम ने पूतना का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया, शक्टासुर का वध कर दिया, अनेक राक्षसों का वध मेरे प्रभु ने कर दिया। वो तो भगवान है, लेकिन पुत्र स्नेह भतीजे है ना, अक्रूर जी चाचा है तो पुत्र का जब स्नेह होता कि छोटे छोटे बालक है कहीं कंस मार ना दे। अंतोगत अक्रूर जी रथ में बैठे, रथ को लेकर के अक्रूर जी चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु मैंने व्यवस्था बना दी है, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, अब आपको इसका भार कम करना है, कंस का उद्धार करना है। प्रभु चाचा जी आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आप मना मत करना। सगत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय। देवर्षि भगवान के पास पहुंचे और कहते हैं प्रभु आपका अवतार दो। भूधर भूतानां, ये भूधर है, भूधर के जो दैत्य हैं, अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय, राक्षसों का वध करने के लिए आपका अवतार हुआ है। जो धर्मात्मा है उनका संरक्षण करने के लिए। कंसं च निहतं रक्षे परस्तो हनिते विभो। प्रभु आपको परसों कंस का वध कर ही देना है। परसों अहनिते विभो, अहनि कंस का वध कर देना है। प्रभु अंतर्ध्यान वहां से नारद जी हुए। अब अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, रथ में बैठकर चाचा अक्रूर जी चले। सुखदेव जी कहते हैं राजन अक्रूर आज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मेरे कौन से सुकृत है, मेरे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जिनके कारण मुझे आज मेरे प्रभु का दर्शन होगा। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथा व्यर्हते दत्तं यद् दीर्घाम्यज्ञके किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। आज मेरे कौन से पूर्व किए हुए सत्कर्म का पुण्य है वो उदय हुआ है। मैंने कौन से तप किए थे। किम तप्तम परम तपः, लगता है मुझसे पूर्व में कोई बड़ा तप मैंने किया था जिसके फलस्वरूप आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। आंख बंद किए हुए दृक्षामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकां रुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं प्रचरन्ति मे
क्षामिनूनम सुख बोल नासिकम। आंख बंद करके अक्रूर जी भगवान का दर्शन करते हैं कि छोटे छोटे पाँव मेरे कन्हैया के, छोटे छोटे हाथ। भगवान के चित्रपट का दर्शन करते हुए अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं। एक मृग आया, रथ को क्रॉस किया, अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। अब तो मुझे भगवान का दर्शन होगा ही, क्योंकि मृग ने रास्ता, आप कहीं के लिए प्रस्थान करें घर से तो कोई जल लिए मिल जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, तीसो सूचक है। अक्रूर जी मथुरा से सुबह चले और जानते हैं वृंदावन कब पहुंचे? शाम के समय। विचार करें, सुबह के चले, कहा जाए तो मंत्री है ना, यानी प्रधानमंत्री, राजा कंस है, तो राजा कंस के राज्य के जो मंत्री हैं वो सुबह रथ लेकर के चले तो वृंदावन शाम के समय पहुंचे। विचार करें, क्या एक मंत्री का रथ इतनी धीमी गति से चल रहा होगा कि सुबह वृंदावन से मथुरा की ज्यादा दूरी नहीं है, 15 से 18 किलोमीटर की दूरी है, तो सुबह की चली शाम को पहुंचे। ऐसा क्या क्या इतनी धीमी से पैदल भी व्यक्ति चले तो समय से पहुंच जाएगा, और अक्रूर जी सुबह निकले शाम के समय पहुंचे। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अक्रूर जी तो भगवान के भाव में विभोर थे, आंख बंद किए हुए हैं। घोड़े अपने मर्जी से वृंदावन पहुंचते हैं, पुनः मथुरा आते हैं, पुनह वृंदावन जाते हैं। अक्रूर जी तो भाव विभोर हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं रथ में हूँ, रथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राजन, गौधूली बेला में भगवान जब गाय को वन से चराकर घर की ओर आ रहे थे, महल की ओर, पीछे पीछे अक्रूर जी का रथ था। उन्होंने देखा कि गायें जा रही है, कृष्ण बलराम जा रहे हैं। अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए। ददर्श कृष्ण ब्रज गोदहनम गतो पीतनी सरदम अक्रूर जी रथ से उतरे। पदानि तस्या किरलोकपाल किरीट जुष्टा मलपादरेणो। रथ से उतरकर अक्रूर जी रज में लौट गए। आगे आगे भगवान चल रहे हैं ना, गायों के खुर से जो रज उड़ रही है, भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, उन चरण चिन्हों में अक्रूर जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। पदानि तस्या खिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपादरेणो। पादरेणो, भगवान की जो चरण रज है उनको अक्रूर जी माथे पे लगाते हैं। भगवान महल में पहुंचे, गायों को गौशाला में प्रवेश किए और महल के अंदर जाते हैं। गोदोहन, गाय को धोने के लिए मटकी लेते हैं। जैसे मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम महल के अंदर से दोनों भाई हाथ में मटकी लेकर के बाहर निकले, बाहर तो चाचा अक्रूर खड़े हुए हैं। अक्रूर जी ने भगवान को देखा, भगवान अक्रूर जी को देखते हैं, साष्टांग लेट गए। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को उठाया, हृदय से लगाया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जब कृष्ण ने अक्रूर को देखा, अक्रूर ने कृष्ण को देखा, कृष्ण भी
लेट गए कि हमारे चाचा जी हैं, प्रणाम करने के लिए साष्टांग। अक्रूर भी साष्टांग लेट गए। भगवान ने कहा, चाचा आप तो पूजनीय हैं। चाचा जी को कक्ष में ले गए, नंद बाबा के पास बैठाए, उनके चरण धुले गए, स्वागत किया गया। और भगवान कृष्ण ने चाचा अक्रूर से पूछा कि आपका आगमन किस लिए हुआ है। अक्रूर जी ने महल के बाहर ही बता दिया था, भगवान तो सब जानते हैं। नंद बाबा के पास अक्रूर जी बैठ गए तो वहां से कृष्ण बलराम अलग हो गए। कुशल क्षेम हुआ, अक्रूर जी ने सब कुछ बताया, आने का कारण क्या है। अब भगवान लीला करते हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने मेले का आयोजन किया है, सबको मेला देखने चलना है, भगवान रुदन करने लगे, बाबा बाबा मैं भी मेला देखने चलूंगा। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मैं तो तुझे नहीं ले जाऊंगा, तू बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, और मेले में तो भीड़ होती है ना, और फिर तेरी मैया तुझे देखे बिना, तेरा दर्शन किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा तुझे। भगवान रुदन करने लगे। बालकों का स्वभाव, बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या है। बालक किसी से, माता पिता से लड़ नहीं सकते, तो बालकों को जब कोई वस्तु चाहिए ना तो क्या करते हैं बालक, दोनों पांव पटक कर ऐसे ऐसे करके रोने लगते हैं, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो जबरदस्ती बला माता पिता को वस्तु खरीदनी पड़ती है। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल है रोना, वो रो करके अपनी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मैं तो तुझे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जाओ यशोदा के पास जाओ, अगर यशोदा कह दे तो कोई बात नहीं। अब भगवान यशोदा के पास गए। श्री राधे, बोले राधे राधे। सभी लोग शांति पूर्वक बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करें। बहुत ही कारुणिक प्रसंग है। भगवान अपरज जाने वाले हैं, मथुरा जाने वाले हैं, और जब किसी माँ का लाल, माँ का बेटा जिससे माँ प्रेम करती है, जिसके दर्शन के बिना माँ को नींद नहीं आती, अगर वो लाल हो बेटा अपने से दूर जाए, आंखों से ओझल हो, तो माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मैं तो तुझे नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, हाँ अगर तेरी मैया यशोदा तुझे मथुरा जाने की आज्ञा दे तो तू चाचा अक्रूर के साथ आ जाना। नंद बाबा ने तो शाम को ही सारे ब्रज में ढिढोरा पीट दिया कि सुबह मथुरा चलना है। सारी तैयारी रात को ही कर ली है। अब तो भोजन प्रसाद होगा। अक्रूर भी सो गए, नंद बाबा भी सो गए, दाऊ भैया भी सो गए, लेकिन
उस महल में दो व्यक्ति नहीं सोए, दो व्यक्तियों को नींद नहीं आई। रात्रि भर माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण जगते रहे। शाम के वक्त माता यशोदा कन्हैया के लिए माखन पिरो रही थी। कन्हैया नंद बाबा के पास से माता यशोदा के पास आए। माता यशोदा के पास आते ही माता की दोनों आंखों को बंद कर लिया। अपने हाथों से कन्हैया ने माता यशोदा की आंखों को पकड़ लिया, बंद कर लिया। क्या बात है बेटा, छोड़ना। कन्हैया कहते हैं भैया मुझे तुझसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए बेटा, बोल बोल, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। कन्हैया कहते हैं नहीं भैया, पहले तू मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगा वो तू मुझे देगी कि नहीं देगी। मैया कहती है कन्हैया इस महल में जितनी वस्तु है सब तेरी ही वस्तु तो है, मेरी आंख का तू तारा है बेटा, तुझे जो चाहिए वो ले लेना। क्या चाहिए बोलो। भगवान ने कहा नहीं भैया, पहले मुझे वचन दो कि तू मैं जो मांगूंगा वो मुझे तू देगी कि नहीं देगी। भगवान इतना कहते ही रोने लगे, क्योंकि भगवान को भी पीड़ा है ना कि माँ से दूर जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान की आंखों से अश्रु निकले, माता यशोदा ने कहा कन्हैया बोल, मैं दूंगी दूंगी दूंगी, क्या चाहिए तुझे। कन्हैया ने कहा मैया मुझे कल चाचा क्रूर के साथ मथुरा मेला देखने जाना है। जैसे ही कन्हैया कहते मुझे ब्रज जाना है, मथुरा जाना है, सुखदेव जी कहते हैं राजा मैया के हाथों से जो रस्सी थी ना हाथों में माखन पिरो रही थी, दोनों हाथ से रस्सी छूट गई। मैया धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। कन्हैया तू क्या कह रहा है, तू मुझे छोड़ करके मथुरा जाएगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान ने हवा किया, माता को होश आई। आंगन में एक तुलसी का वृक्ष था, उस वृक्ष के चबूतरे को पकड़कर माता यशोदा रुदन करती है। कन्हैया भी रुदन कर रहे हैं। माता कहती है कन्हैया तू गाय चराने के लिए वन में जाता है, तो मुझे आस बनी रहती है कि सूर्य ढलते ही गोधूली बेला होते ही मेरा कन्हैया महल में आ जाएगा।